Hello everyone. Now let's see a small bit about your genetic code. Mutation and genetic code आपको स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी में जेनेटिक कोड के डिस्कशन के बाद ही दिया है. म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड. म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड. तो अगर जेनेटिक कोड, व्हाट इज जेनेटिक कोड? दिस इज द लैंग्वेज प्रेजेंट ऑन mRNA in the form of codons. Codons are always triplets. They are having various properties. अपन ने सब चीजें देख ली. तो जेनेटिक कोड के साथ अगर कोई म्यूटेशन हुआ तो तुम्हारे को क्या होगा? तुम्हारे किसी भी न्यूक्लियोटाइड के साथ में कुछ चेंज हुआ तो तुमको क्या होगा, हम वो देखने आए. ठीक है. तो म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन? सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन. सडन इनहेरिटेबल चेंज. अपन ने जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोल के दो हेडिंग्स में मेंडल के चैप्टर में देखे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में, कि म्यूटेशंस द टर्म वाज कॉइन्ड बाय ह्यूगो डी राइस. राइट. ह्यूगो डी राइस ने बताया कि जीन में कोई तो भी चेंज हो गया, जीन के कोई तो भी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया तो तुम्हारे को म्यूटेशन होता और वो इनहेरिटेबल रहता, अगली जनरेशन में जाता, अपने को बीमार कर सकता. राइट. अपन ने सिकल सेल एनीमिया देखे थे, जीन म्यूटेशन का एग्जांपल. फिनिलकीटोन्यूरिया देखे थे तुम्हारा. ओके. उसी तरीके से क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखे थे, डिलीशन, इंसर्शन वगैरह देखे थे, उसके अंदर टाइप्स देखे थे. राइट. अब यही पे एक टाइप में तुमको बता रहा, सिकल सेल एनीमिया का पहले एक बार एग्जांपल याद कर लो. सिकल सेल एनीमिया, इट इज कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन. इट इज कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए. डीएनए की एक सीक्वेंस रहेंगी, तुम्हारे को डीएनए की सीक्वेंस बदल जाएंगी. कौन सा? पेज नंबर 90 देखो आपका एनसीईआरटी का, वहां पे आपको दिया है GAG, उसका रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री CTC. ये डीएनए रहता. नॉर्मल आरबीसी कब बनते तुम्हारे? नॉर्मल आरबीसी बनाने के लिए आपका ये सीक्वेंस रहेगा. तो ये थाइमिन CTC रहेगा तुम्हारा इसके ऊपर से. पेज नंबर 90 निकालो. पेज नंबर 90 एनसीईआरटी में आपको वहां पे सिकल सेल एनीमिया का कॉज बताया वाला है कि एक न्यूक्लियोटाइड बदलने से, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से, सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन होने से कैसे डिसीज होती. तो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसीज का शेप सिकल शेप हो जाता. तो नॉर्मल आरबीसीज और सिकल शेप आरबीसीज, ऐसे दो शेप के आरबीसीज रह सकते. नॉर्मल आरबीसीज के लिए तुम्हारा जो डीएनए रहेगा वो क्या रहेगा? GAG और इसका CTC. तो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स रहेंगे, ये ऊपर के स्ट्रैंड के ऊपर ये सीक्वेंस, नीचे के स्ट्रैंड के ऊपर ये सीक्वेंस. ये नीचे के स्ट्रैंड के ऊपर जो mRNA बनेगा तो इसमें से mRNA बनता G, T का कॉम्प्लीमेंट्री A और G का कॉम्प्लीमेंट्री C का G. दिस इज योर mRNA. है क्या पेज नंबर 90 पे ये. और ये अगर कोडॉन रहा तो ये कोडॉन को देख के कौन सा जेनेटिक कोड के बॉक्स में देखो, जेनेटिक कोड के बॉक्स में G को देख के बराबर कौन सा अमीनो एसिड आना चाहिए? ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन पे रहता क्या? बराबर है. 6th पोजीशन पे बीटा चेन की 6th पोजीशन का जो अमीनो एसिड है वो आपका वैलिन से शुरू हो रहा, ऐसा करके 1 2 3 4 5 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रहना चाहिए. तो तुम्हारे आरबीसी नॉर्मल शेप के रहेंगे. डीएनए रहेगा, डीएनए पे ये सीक्वेंस रहेंगी CTC को देख के mRNA बनेगा GAG वाला कोडॉन. ये कोडॉन को देख के कौन सा प्रोटीन अमीनो एसिड आएगा? ग्लूटामिक एसिड. और ग्लूटामिक एसिड अगर यहाँ पे रहा 6th पोजीशन पे तो तुम्हारे आरबीसी, ये जो प्रोटीन बनेगा ये आरबीसी को नॉर्मल शेप प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल आरबीसी तैयार. लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ, मतलब ये T को रिप्लेस कर दिया तुमने A से. इफ दिस T इज रिप्लेस बाय A, CAC कर दिए तो ये GAG का क्या हो जाएगा? G, A का कॉम्प्लीमेंट्री T और G. अपन ने क्या रिप्लेस करे? T इज रिप्लेस्ड बाय A. ये याद रखो क्या चेंज होता सिकल सेल एनीमिया में? कौन सा सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होता? द T प्रेजेंट ऑन DNA इज रिप्लेस्ड बाय A, दैट इज एडेनाइन. देखो पूरा चेंज हो जाएगा. फिर इसके ऊपर बनने वाला कोडॉन क्या रहेगा? C का कॉम्प्लीमेंट्री G, A का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन रहता, लेकिन आरएनए में क्या रहेगा? यूरासिल और C का कॉम्प्लीमेंट्री G. और ये जो कोडॉन बनेगा, अब ये कोडॉन के बॉक्स में देखो 64 का जो बॉक्स है, GUG को देख के कौन आता? वैलिन आता क्या? वैलिन. तो 6th पोजीशन पे तुम्हारे को वैलिन मिलेगा. बाकी स्टार्टिंग में वैलिन ही रहेगा, 1 2 3 4 5 सेम रहेंगे, 6th वाला वैलिन हो जाएगा. तो जब ये प्रोटीन के अंदर 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रहा तो नॉर्मल आरबीसीज बनते, लेकिन वहां पे वैलिन आ गया तो वो सिकल शेप के आरबीसीज तैयार करता. एग्जैक्ट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आरबीसी का शेप समझ चेंज होता
प्रोटीन बदल गया तो आरबीसी का शेप बदलता। प्रोटीन में 6 नंबर का ग्लूटामिक रहा तो नॉर्मल, और 6 नंबर का वैलिन हो गया तो एबनॉर्मल आरबीसी। ये भी चेंज क्यों हो रहा? क्योंकि तुम्हारे डीएनए में चेंज हुआ, डीएनए से वो एमआरएनए में चेंज गया और एमआरएनए का चेंज तुम्हारे प्रोटीन में रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, तो इस तरीके से जब एक न्यूक्लियोटाइड बदल जाता, इट इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। It is called single nucleotide mutation or point mutation when there is change in the single nucleotide. Okay, either it is replaced or if it is deleted or if a new one is added, that can also lead to change in the codon, change in the sequence, and change in codon will result in change in the amino acid. ये एग्जांपल तुमको म्यूटेशन का एग्जांपल और जेनेटिक कोड पे होने वाला उसका असर, व्हाट इज द इफेक्ट, ये बताने के लिए आपको क्रिक ने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का यूज करा था। मैंने तुमको एक्सपीरियंस बोला भी था ये बात कि क्रिक का नाम अपन ने हिस्टोरिकल इवेंट्स में लिखे थे। क्या बोला था क्रिक? जॉर्ज गैमो ने, कोडॉन इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट, ये जॉर्ज गैमो का स्टेटमेंट था। लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देने वाला बंदा कौन है? क्रिक। क्रिक एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट कोडॉन इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट एंड ही प्रूव्ड इट विद द हेल्प ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की मदद से वो प्रूव करा। इसका एग्जांपल देखने के लिए मैं तुमको एक स्टेटमेंट बता रहा, राम हैज कैप, ये एक स्टेटमेंट है, राम हैज कैप। ओके, या फिर राम हैज रेड कैप, राम हैज रेड कैप। अब तुम बोलेंगे सर भैया का नाम ले रहे, मलाका ने तो मेरे भाई का नाम ले रहा, ऐसा नहीं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हारे को, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी में निकालो तुम्हारे को जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन 115 पे कहां पे दिया है, वहां पे यही लाइन दिया है तुमको, मैं वो एक्सप्लेन कर। अब ये क्या है? ये एक प्रकार से एमआरएनए, देखो बोला एमआरएनए बनता कैसे? दिस इज फाइबर एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है क्या? ये 3 बार एंड अपन कोडॉन्स बोलते हैं, AUG, CCA, ACC, AGC, AUC, कुछ भी रहेगा, आखिरी में UAA कुछ भी रहेगा ऐसा। तो ये तुम्हारे कोडॉन्स है, लेकिन मैं उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करा रहा है तुमको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या है कोडॉन्स? राम एक कोडॉन है, हैज, रेड, क्या, ये 4 कोडॉन है। 4 कोडॉन को देख के 4 अमीनो एसिड आएंगे और एक छोटा सा प्रोटीन बनेगा जिसमें 4 अमीनो एसिड्स रहेंगे, एक छोटा सा पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे एक म्यूटेशन हुआ और क्या हुआ, ये जो रेड वर्ड है इसके पहले एक यहाँ पे एक कोडॉन इंसर्ट हो गया, एक कोडॉन इंसर्ट कर दो, क्या बनेगा? राम तो राम रहेगा, हैज रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक कोडॉन फॉर एग्जांपल बी इंसर्ट हो गया, बी, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? बी रेड क्या, ये स्पेलिंग हो जाएगी ना। एक एक्स्ट्रा का कोडॉन आइदर एडेनाइन, गुआनाइन, यूरासिल, साइटोसिन कोई भी इंसर्ट करो, यहाँ पे बी वर्ड इंसर्ट करके देखो, तो अब स्पेलिंग राम हैज। अब रीडिंग अपन कंटिन्यूअस मैनर में करते तो अब अपन बी रेड नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? BRE और D इधर जाएगा और CAP का CA इधर आ जाएगा और P अलग चले जाएंगे, क्योंकि जेनेटिक कोड इज ऑलवेज रेड इन कंटिन्यूअस मैनर विदाउट कॉमा, विदाउट ओवरलैपिंग, बराबर है। तो अब देखो मीनिंग, रेड कैप के बदले क्या आ जाएगा? ब्रेक, DCA और P आखिरी छूट जाएगा। अब और एक चेंज करो, इसके अंदर यहाँ पे B के बाद में एक और I घुसेड़ के देखो, एक दूसरा एक और न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट करो, तो राम हैज BI और R हो जाएगा, अब E इधर चले जाएगा, फिर D उसके साथ, C और फिर A और P अलग चले जाएंगे, रेड कैप। लेकिन देखो EDC अब 3 ये अलग साथ में गिनना पड़ेगा, क्योंकि वापस रीजन क्या है? जेनेटिक कोड इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट इज कॉमालेस एंड इट इज रेड इन कंटिन्यूअस डायरेक्शन विदाउट ओवरलैपिंग, बराबर। एक और इंसर्ट करो भला यहाँ पे, G, राम हैज BIG, यहाँ पे एक इंसर्ट करने का एक्स्ट्रा का अपन इंसर्शन कर रहे हैं। म्यूटेशन कैसा कर रहे हैं? म्यूटेशन बाय इंसर्टिंग सिंगल न्यूक्लियोटाइड, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड 1 बाय 1 इंसर्ट करे अगर ये mRNA में, तो क्या आएगा? राम हैज बिग, अब R उधर चले जाएगा, RED और C इधर चले जाएगा, CAP, राम हैज बिग रेड कैप। मीनिंगफुल बना क्या, राइट। एक एक्स्ट्रा का पूरा कोडॉन आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर एक सिंगल डाले थे तो इधर क्या हुआ था? सिंगल बी वर्ड इंसर्ट करे तो एक कैप में का पी वर्ड उधर चलेगा, तुम्हारे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, मीनिंग चेंज हो रहा है, देखो बना। ये दो तो सेम रहेंगे, राम राम, हैज हैज, लेकिन रेड कैप का क्या हो गया? ब्रे, DCA, BIR, EDC,
फिर बाद में बिग रेड कैप, यहाँ पे तो टोटली न्यू कोडॉन इंसर्ट हो गया। ओके, अगर ये तुम एक आधा एग्जांपल सीक्वेंस के ऊपर से लिए, जैसे कि AUG ACU ACC, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने एक आधा कोडॉन इंसर्ट कर दी, कहीं भी इंसर्ट कर, तुम कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते तुम। AUG को AUG रहने दो, यहाँ पे तुमने U इंसर्ट कर दिए तो UAC UAC C अकेला छूट जाएंगे। फिर वापस यहाँ पे दूसरा इंसर्ट करो, AUG UUA, यहाँ पे U इंसर्ट कर दो वापस से, फिर ये क्या आ जाएगा CUA CC, राइट। एक और इंसर्ट करो यहाँ पे तीसरा, AUG UUU, तीसरा U इंसर्ट करो, ये इसके पास चलेगा ACU ACC, तो इतना पूरा नवा कोडॉन इंसर्ट होगा यहाँ पे, राइट। तो तुमने अगर एक भी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट करे तो आगे की पूरी रीडिंग फ्रेम बदल जा रही। क्या बोल रहा मैं, इफ यू आर इंसर्टिंग अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड anywhere in the normal mRNA or in the normal genetic code, so the reading frame in forward direction, आगे की, इसके पहले की सेम है, राम हैज ये चल रहा है, जहां से तुम इंसर्ट कर रहे हो बेस को, उसके आगे की रीडिंग फ्रेम बदल जाती, रीडिंग की फ्रेम बदल जा रही। पहले रेड कैप था, अब ब्रेड ECAP होगा, बिग EDCAP होगा, समझ रहा, बिग रेड कैप होगा। तो इससे क्या हो रहा, when you insert or when you delete a nucleotide from genetic code, it will change the upcoming codons, it will affect the reading frame of upcoming codon, it is called frame shift mutation। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चेंज तो हो रहा, म्यूटेशन मतलब चेंज, लेकिन कैसा, रीडिंग फ्रेम इज गेटिंग शिफ्टेड, reading frame gets shifted, changed due to insertion or deletion of a word, deletion of a nucleotide। या तो इंसर्शन से या डिलीशन। अब डिलीशन का भी ट्राई करके देखो, राम हैज रेड कैप है, ठीक है, डिलीशन देखेंगे उसमें, तो राम हैज रहने दो, राम हैज, रेड में का आर निकाल दो, EDCAP, क्योंकि कंटिन्यूअस मैनर में रीड करना पड़ता, 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा तुमको, ट्रिपलेट। फिर ई निकाल दो, ये हैज था, राम हैज, अब ई निकाल दो, DCAP, बराबर। अब डी भी निकाल दो, राम हैज, डी निकाल दे तो कैप। रीडिंग की फ्रेम कैसा बदल रही, ध्यान में आ रहा क्या? अगर तुम कोई वर्ड इंसर्ट भी करेंगे या कोई वर्ड डिलीट भी करेंगे तो आगे के स्टेटमेंट का मीनिंग बदल जाएगा, आगे के कोडॉन पूरे बदल जाएंगे, तो इसको जो बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, और इससे हो रहा क्या, ये जो अमाइनो एसिड रहेगा, ये जो कोडॉन रहेगा उसके हिसाब से अमाइनो एसिड भी बदल जाएगा। अमाइनो एसिड बदल गया तो तुम्हारा प्रोटीन भी बदल जाएगा। ठीक है, क्रिक ने ये ऑब्जर्व करा कि अगर ऐसा कोई अपने कोडॉन चेंज करे, मैंने अभी जो कोडॉन का बताया था एग्जांपल CAC इंसर्ट करके, तो उसने देखा कि ट्रिपलेट रहने का रीजन क्या है, क्योंकि 3 के ग्रुप में कोडॉन वर्क करते, नाइट्रोजन बेसेस वर्क करते, तो उसने जो कोडॉन इंसर्ट नाइट्रोजन बेस इंसर्ट करा था वो देखा, उसने सोचा 4 वाले वर्क करते होंगे तो अलग आएगा इफेक्ट, 2 रहते थे तो अलग इफेक्ट आता था, उसको पता चला ट्रिपलेट के फॉर्म में ही वर्क करते, और उस पे से उसने डिसाइड करा कि कोडॉन इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट because any change, either addition or deletion of nucleotide or change in nucleotide changes the frame of reading, it is called frame shift mutation. Hence it is most important here that mutations definitely affect the genetic code. Mutations definitely affect the genetic code. Single nucleotide change, that is your point mutation in sickle cell anemia is also it also occurs by same manner, वो भी उसका बेस्ट एग्जांपल है। वहां पे थाइमिन ऑफ DNA is replaced by adenine, that changes your glutamic acid by valine, बराबर, and hence your shape of RBCs changes to sickles। ओके, तुम्हारे को ये दोनों एग्जांपल दिया है स्टेट बोर्ड NCERT में, स्टेट बोर्ड में सिर्फ डिस्कशन दिया है, जरा ध्यान से देख लो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2018-19 नीट में, 2 बार क्वेश्चन आया था ये वाले पार्ट से रिलेटेड। बच्चे बोलते सर सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन था, लेकिन नहीं, सिलेबस के अंदर का ही था।
अगर आपको ये शिफ्टिंग कैसे होती और उसके वजह से आगे के बेस कोडॉन्स कैसे बदलते ये चीज समझ में आ गई होगी, तो अपन एक दो क्वेश्चन ट्राई करते दोनों जो आके गए थे 2017 नीट का क्वेश्चन और 2019 नीट में क्वेश्चन जो आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2017 नीट। आपके सामने फोटो आ रहा है, तो क्वेश्चन क्या है आप रीड करो, लिख के भी रख लो। क्या क्वेश्चन है? इफ देयर आर 999 बेसेस इन एन mRNA or RNA that codes for a protein with 333 amino acids, 999 bases in RNA, दूसरा क्या है 333 amino acids in protein, ये दो चीजें दिया गई तुमको गिवन, and the base at 901 position is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases, the base at 901 position। तो अगर आपको mRNA ड्रॉ करे तुमने तो उसमें कितने बेसेस है? 999, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कितने बेसेस है उसके अंदर? 999। ठीक है, टोटल 999 बेसेस है। तो उसके अगर ट्रिपलेट बनाए तो एक कोडॉन, दो, तीन के बंडल बनाए उसके, तो कितने कोडॉन बनेंगे? एक कोडॉन, तीन का दो, तो डिवाइड बाय 3 करो, डिवाइड बाय 3 तो कितने कोडॉन्स मिलेंगे? 3 कोडॉन्स मिलेंगे, उतने बराबर है ना, 3 का गुच्छा मतलब एक कोडॉन। सो टोटल 999 बेसेस डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 333 कोडॉन्स रहेंगे। राइट अगर वो क्या बोल रहा है आपको, और उतने अमाइनो एसिड रहेंगे। देखो एक कोडॉन मतलब एक अमाइनो एसिड रहता, वन कोडॉन विल ब्रिंग वन अमाइनो एसिड, विल अट्रैक्ट वन अमाइनो एसिड, तो जितने कोडॉन है उतने अमाइनो एसिड है, बराबर है, निकला नंबर। ओके, लेकिन सवाल क्या कर रहा हो, इफ द बेस एट 901 पोजीशन, तो ये 900 तो ऐसे रहेंगे, ये कोडॉन नंबर 899, कोडॉन नंबर 900, ठीक है। और उसके बाद के जो बेसिस है, उसके बाद के जो बेसिस है, ठीक है, उसके बाद के जो बेसिस है, मैं आपको थोड़ा सा लार्ज करके बता ड्रॉ कर। यहाँ पे 898 नंबर का बेस, 899 नंबर का बेस, 900 नंबर, फिर 901, ऐसा जाके 999, ऐसे टोटल बेसिस थे अपने। राइट, वो क्या बोल रहा, बेस एट 901 पोजीशन इज डिलीटेड, मतलब ये वाला बेस डिलीट कर दो। डिलीट कैसा करने का? अभी अपन ने देखे राम हैज रेड कैप था, राम हैज रेड कैप, तो इसमें का अगर तुमने एस डिलीट कर दी, फॉर एग्जांपल ये 898, 899 और ये 900 या 901, तो आर वर्ड अगर तुमने डिलीट कर दिए, आर वर्ड डिलीट कर दिए, तो आगे का पूरी रीडिंग फ्रेम बदल जाती। आगे की पूरी रीडिंग फ्रेम कैसे बदलती? फॉर एग्जांपल राम हो जाएगा राम हैज, आर निकल जाएगा EDC और AP, तो आगे के पूरे कोडॉन्स अफेक्ट होंगे आपके। राइट, पूरे आगे जितने भी कोडॉन्स रहेंगे पूरे बेसेस अफेक्ट होंगे, तो उतने कोडॉन्स अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे 901 नंबर का डिलीट हो गया, 901 नंबर का डिलीट हो गया, तो टोटल कितने अफेक्ट बचेंगे? 998 ही बचेंगे। बीच में का निकाल दिया तुमने एक टुकड़ा, तो लास्ट वाला एक कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप बेसिस कितने होंगे? इधर तक के कोडॉन तो नॉर्मल रहेंगे तुम्हारे, यहां तक के कोडॉन कितने कोडॉन रहेंगे? डिवाइड बाय 3 करके देखो, 300 कोडॉन नॉर्मल रहेंगे तुम्हारे, 900 बेसिस के 300 कोडॉन नॉर्मल रहेंगे। तो बचे वाले कितने कोडॉन अफेक्ट होने हैं तुम्हारे? 33 कोडॉन है। उसके बाद टोटल 333 है, उसमें से 300 तो नॉर्मल है, लेकिन उसके आगे का 301 वाला अफेक्ट हुआ, तो उसके आगे के पूरे 32-33 जितने भी रहेंगे, सो सारे कोडॉन आपके अफेक्ट होंगे। ओके, तो हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी अफेक्टेड? रिमेनिंग 33 कोडॉन्स विल बी अफेक्टेड। तो ऑप्शन में 11 आंसर है। हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी अल्टर्ड, आपको क्वेश्चन पूछा है 11, 33, 333 और 1 कोडॉन पूछ रहे हैं आपको, नाइट्रोजन बेसिस पूछ रहे नहीं। बचा वाले नाइट्रोजन बेसिस तो पूरे आपके 98 नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे, लेकिन उनसे 33 कोडॉन जो बनने वाले वो अफेक्ट होने वाले, तो इसका आंसर 33 था। ओके, आंसर 2। इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन आया था 2019 में, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ड्यूरिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। कौन सी चीज करने के बाद mRNA की फ्रेम सेम रहे? आपको mRNA दिया है
फाइबर एंड दिया है उस पे AAC AGC GGU GCU AUU, ये तुम्हारा mRNA है। तो इसमें कौन सा चेंज करे तो तुम्हारा mRNA बदलेगा नहीं। mRNA की रीडिंग फ्रेम, अब रीडिंग फ्रेम कैसे रहनी चाहिए, 3-3 के बंडल में रीड करते, मैंने रीड करके कैसा बताया ध्यान में है, कोडॉन्स को रीड करने का ट्रिपलेट के फॉर्म में AAC AGC AGU GGU GCU AUU। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, इंसर्शन ऑफ G एट फाइबर 5th पोजीशन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे तुमने इंसर्ट करने का G, क्या होगा, इंसर्ट करेंगे बीच में कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो चलेगा क्या, अरे इंसर्ट करे अपने बिग वर्ड का B इंसर्ट करे तो आगे की चीजें बदल गई थी, तो ये बिल्कुल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। दिस विल अफेक्ट द चेंज फ्रेम ऑफ रीडिंग, तो मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है। आपने क्या बोल रहा, फ्रेम चेंज नहीं करने का, फ्रेम नॉर्मल रखने का। तुम अगर G इंसर्ट करेंगे तो आगे के वर्ड पूरे बदल जाएंगे। ओके, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगला, डिलीशन ऑफ G फ्रॉम 5th पोजीशन, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पोजीशन का G है, इसको निकाल दो यहाँ से। निकालने से भी क्या होगा, ACG हो जाएगा, रीडिंग फ्रेम बदल जाएंगी, क्योंकि एक रिमूव कर दिए तो A के साथ C आ जाएगा और G भी इसके साथ में आ जाएगा, तो आगे की फ्रेम पूरी चेंज, तो ये भी गलत है। अपने को पूछ रहा नो चेंज होना, इस पहले वाले से चेंज हो रहा है, इंसर्शन से, डिलीशन से भी चेंज हो रहा। तीसरा क्या है, इंसर्शन ऑफ A एट G एट 4th एंड 5th पोजीशन रिस्पेक्टिवली। 4th पोजीशन पे A, यहाँ पे इंसर्ट करने का 1 2 3 4, यहाँ पे A डालने का, ठीक है, 4th पोजीशन पे, और G एट 5th पोजीशन, तो यहाँ पे G डाला, तो क्या होगा, 4th पे A और 5th पे G, तो रीडिंग फ्रेम क्या होंगी, AAC AGA GCG। अरे तुम कहीं पे भी इंसर्ट करो, आगे की लाइन बदल जाती, पूरा मीनिंग चेंज हो जाता। 4th ऑप्शन ट्राई करते, डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th 8th 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर तुमने ये रिमूव कर दी, पूरा का पूरा रिमूव कर दी, क्या होगा फिर, AAC AGC, आगे की फ्रेम को कुछ असर हो रहा है, देखो GCU AUU, पूरा अक्खा कोडॉन निकाल दिए। कंप्लीट कोडॉन अगर रिमूव करें तो आगे की फ्रेम अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन एक या दो बेसेस इंसर्ट करें या रिमूव करें तो बिल्कुल असर होगा। 3 बेसेस निकाल दिए कंटिन्यूअस, पूरा कोडॉन निकाल दिए, तो तुम्हारी फ्रेम शिफ्ट नहीं होंगी, फ्रेम ऑफ रीडिंग सेम, GCU GCU AUU वही है। समझ रहे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर रहेगा 4, डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th 8th 9th विल नॉट अफेक्ट द फ्रेम ऑफ रीडिंग बिकॉज अ कंप्लीट कोडॉन इज रिमूव्ड एंड हेंस देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ mRNA। आगे की फ्रेम सेम रहे। वो राम हैज बिग रेड कैप, या फिर राम हैज रेड कैप था, अपन ने लिया ना, राम हैज रेड कैप, अब इसमें से पूरा रेड वर्ड निकाल दो, आगे का कैप तो कैप ही रहेगा ना, बराबर है। तो इसके लिए या तो पूरा कोडॉन डालो उसके अंदर या पूरा कोडॉन निकाल दो तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर सिंगल बेस या 2 बेस इंसर्ट करेंगे तुम तो तुम्हारे आगे का मीनिंग चेंज हो जाएगा और आगे की कोडॉन असर करेगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन योर 2019 नीट। 2 क्वेश्चन कैसे, पहले वाला जो क्वेश्चन था 2017 नीट का, हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी अफेक्टेड, तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली डिवाइड बाय 3 करने का, बचाले बेसिस 98 रहते, डिवाइड बाय 3 करके 33 कोडॉन्स अफेक्ट होंगे, मतलब वो डिलीशन के ऊपर का क्वेश्चन था। और ये वाला क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने, पूरा कोडॉन रिमूव करने के बाद फ्रेम चेंज नहीं होती, ये भी डिलीशन के ऊपर ही क्वेश्चन था। मतलब ये जो पैसेज है तुम्हारे को दिख रहा बहुत आसान, राम हैज कैप, राम हैज रेड कैप, राम हैज बिग रेड कैप, तो ये पैसेज इतना दिख रहा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन उसके ऊपर फ्रेम कर सकते। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई द चेंजिंग फ्रेम वगैरह ध्यान में आया। ओके, दिस इज अबाउट योर म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इन दैट वी विल सी द फर्स्ट स्टेप, दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शन, requirements and working enzymes etc. in our next lecture.